जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी के लिए जो भी हमारी बहनें महिलाएं महिला पर्यवेक्षक या सुपरवाइज़र की तैयारी कर रही हैं, उन सभी के लिए आज पोषण की बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, जो विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो न्यू है वो यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और ये आपका अपना चैनल है, 100% यहाँ हर न्यूज़ सही दी जाती है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आ रहा है, जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई, ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई थी। तो याद रखिए ये की गई थी 12 अप्रैल 2005 को। अगला प्रश्न है, मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, जननी सुरक्षा, या राष्ट्रीय ग्रामीण, या राष्ट्रीय शहरी। तो याद रखियो जननी सुरक्षा योजना 2005 में सरकार के द्वारा चालू की गई है, जिसमें बच्चों की कम से कम मृत्यु। प्रश्न नंबर है थर्ड आपका, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया। 2013, 2011, 2005, 2008। तो याद रखियो कब की गई, 2013 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की क्लास में, बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं से और विटामिन से। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई। 1985, 1987, 1989, 1990। तो याद रखिए 1985 में की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1985। आप अपनी बुकों में इसको नोट्स कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। 1980, 1982, 1985, 1986। याद रखियो 1985 में किया गया है। प्रश्न नंबर है आपका छठवां, बेसहारा बच्चों हेतु समन्वयित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। 1957, 1975, 1985, 1992 में यह किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर है आपका सातवां, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई। 1950, 1951, 1952 में की गई। कब की गई समाज कल्याण की, 1952 में। अगला प्रश्न नंबर है आपका आठवां, कल्याण विस्तार परियोजना कब प्रारंभ की गई। 1952, 1953, 1954 या 55। ये डबल हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1954 में की गई। तो ये योजना को बार बार आप रिपीट करेंगे तभी याद होगी। अगला है, परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई। 1962, 1967, 68 या 72 में। तो याद रखियो कब चलाई गई, 1967 में। अगला है, 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के पोषण के लिए कितनी कैलोरी आहार आवश्यक है। तो याद रखियो 12 वर्ष की जो 3000 से 3400 कैलोरी ज़रूरत होती है एक प्रॉपर बच्चे के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बेरी किस विटामिन की कमी से होने वाला बीमारी है। ए, B1, B या B12। तो याद रखिए ये B1 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी, रक्तहीनता, पेलाग्रा, रतौंधी या मस्तिष्क। तो याद रखिए रक्तहीनता आंसर लगाना है जब बी आ जाए तब। अगला प्रश्न है, एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो आंसर यहाँ से 2000 से 2500, 2200 से 2800 या तुम्हारा 1800 से 2400 या 1800 से 1600। तो याद रखिए 2000 से 2500। प्रश्न नंबर है आपका 4, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया। तो याद 2003, 2005, 2007, 2009। तो याद रखियो
2005 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब आरंभ हुई? 2011, 2012, 2013, 2014। तो याद रखियो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण का क्या माना जाता है? डायरिया, कुपोषण, हैजा, रक्तहीनता। तो जो मैं आपको बता दूं, जो आपके कह सकते हैं 33% जो बालक हमारे ख़त्म होते हैं वो ज़्यादातर कुपोषण की कमी के कारण, उनको प्रॉपर पोषण नहीं मिलता है, इस कारण। वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए वर्ष 2016 में कौन सी स्कीम चलाई गई? ये बताना है। जो वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए वर्ष 2000 प्रियदर्शनी, सुकन्या, उज्ज्वला या अस्मिता। तो याद रखियो कौन सी चलाई गई? उज्ज्वला। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2011, 2013, 2015, 2016। तो याद रखियो ये बीजेपी सरकार 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। चले अगला प्रश्न है आपका 19वां, डिजिटल गुड्डी बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना, शिक्षा, संचार सामग्री का प्रसार करने का कार्यक्रम है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रियदर्शनी योजना, अस्मिता योजना। तो जो गुड्डी बोर्ड किस योजना के? तो याद रखियो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। प्रश्न नंबर 20वां है, 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है? ये आपको बताना है कि जैसे 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के यानी कि सीखने की जो शक्ति को उद्देश्य के लिए किस योजना का राष्ट्रीय बाल नीति, एकीकृत बाल विकास सेवा, लैंगिक बजटिंग योजना, बाल पुरस्कार। तो याद रखियो एकीकृत बाल विकास। तो साथ साथ में आप लोगों को भी आंसर देना है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्णतः निःशुल्क बिना किसी खर्चे के सिजेरियन सहित प्रसव कराने का हक निम्नलिखित में से किस योजना के तहत दिया जाता है? जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, लैंगिक बजटिंग योजना, सुकन्या। तो याद रखियो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल सेवा है जिससे सीधे गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों की माताओं और उनके परिवार के मोबाइल फ़ोन पर गर्भ अवस्था और बाल स्वास्थ्य के बारे में टाइम सेंसिटिव ऑडियो संदेश दिया जाता है? किलकारी, आशा, कायाकल्प, उपरोक्त सभी। तो याद रखियो किलकारी। प्रश्न नंबर है आपका 23 श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगार कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण बीमा योजना, उपरोक्त में। तो याद रखियो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए योजनाओं से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कटने की संभावना रहती है। तो आप लोगों को मैं लगभग इसके 250-300 प्रश्न करवा देंगे, आपको पूरे नोट करना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पहल है? कायाकल्प, किलकारी, आशा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखियो कायाकल्प। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के
प्रारंभ किया गया तो ये कब से किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये प्रश्न है अधूरा सा लग रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे आपके 24 प्रश्न। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइए, और किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, क्या आपको और चाहिए, वो अपनी कमेंट में डिमांड बता दिया करो। अपने दोस्तों को बताइए अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं कि सिद्धार्थ सर से जुड़िए, वीडियो डाले जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।